साईं बाबा की व्रत कथा। माना जाता है कि साईं बाबा का व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है, लेकिन इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। साईं बाबा के व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व है। अगर कोई साधक साईं बाबा का व्रत रखता है अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो उसका व्रत बिना व्रत कथा को पढ़े पूरा नहीं माना जाता। अगर आपने साईं बाबा का व्रत रखा है तो आपके लिए इस कथा को पढ़ना बेहद जरूरी है। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, श्रीमती ममता देवी व उनके पति रतन देव अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रहते थे, परंतु रतन जी का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन उनकी पत्नी ममता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान पर विश्वास रखती थी तथा बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती थी। धीरे धीरे उनके पति का व्यवसाय ठप हो गया। रतन जी दिन भर घर पर ही रहते, जिससे उनका स्वभाव और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एक रोज ममता देवी के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। ममता देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उनसे नमस्कार किया। साधु महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और ममता देवी के दुखों को दूर करने हेतु उससे श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने, विधि से उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि समस्त बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकों को कृतज्ञता स्वरूप दान करनी चाहिए। श्री साईं के वचन हैं श्रद्धा व सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखें। इस प्रकार व्रत करने से साईं बाबा तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इतने सरल व्रत को सुनकर ममता देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उसने साईं बाबा का व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई। एक दिन ममता देवी की बहन और उसके पति उससे मिलने आए। रतन देव और ममता देवी को खुश देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। ममता देवी की बहन ने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब ममता देवी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन ममता देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूर्ण मनोयोग से श्रद्धा व विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में अव्वल आते और साथ ही घर के छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटाते। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करें। जो पढ़े और सुने उसके सभी मनोरथ सिद्ध हों।